हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। आई एम श्योर आप सब लोग को पता ही होगा कि ईरान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दागे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने इसी वीक 3 कंट्रीज को अटैक किया है, जिसमें से एक पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन दूसरी कंट्री है इराक और तीसरी कंट्री है सीरिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सब के पीछे पूरी स्टोरी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीरिया और इराक में अटैक क्यों किया गया था। देखिए, 3 जनवरी को ईरान के करमान सिटी में कसीम सुलेमानी के डेथ के कमेमोरेशन के लिए हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। एक्चुअली कसीम सुलेमानी ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का एक कमांडर था, जो ईरान में बहुत ही फेमस है। वहां जिसके असैसिनेशन के बाद करमान सिटी में उसका टॉम्ब बनाया गया था। लेकिन उस गैदरिंग में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जिसमें 90 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। और उस बॉम्ब ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है इस्लामिक स्टेट के द्वारा, जिसका बदला लेने के लिए ईरान ने सीरिया में अटैक किया। वहीं दूसरी कंट्री है इराक। देखिए, हाल ही में इजराइल के द्वारा ईरानियन एंड प्रो ईरानियन कमांडर्स का असैसिनेशन किया गया है, जिसके रिस्पॉन्स में इराक में स्थित मोसाद, जो कि इजराइल की स्पाई एजेंसी है, उसके हेडक्वार्टर्स पे अटैक किया गया है। ये तो था इराक और सीरिया में अटैक का रीजन। तो चलिए बात करते हैं ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो इश्यू चल रहा है उसके पीछे स्टोरी क्या है। देखिए, ईरान और पाकिस्तान 900 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है और बॉर्डर के दोनों तरफ बलोच इथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं। तो जो ये आप डार्क रीजन देख रहे हैं, ये वो रीजन है जिसमें बलोच इथनिक के लोग रहते हैं। एक्चुअली कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी है। और इस पूरे रीजन में कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं, जिनकी डिमांड होती है कि जो ये बलोच पीपल है उनका अपना एक देश होना चाहिए, जिसका नाम ये रखना चाहते हैं ग्रेटर बलोचिस्तान। उनमें से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ईरान को टारगेट करते हैं और कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान को टारगेट करते हैं। इन मिलिटेंट ग्रुप्स के एक्टिविटीज की वजह से ईरान और पाकिस्तान कई बार एक दूसरे को ब्लेम कर चुके हैं कि ये मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं। आपने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के बारे में सुना होगा, जो कि मोस्टली ऑपरेट करती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान क्या क्लेम करता है कि इसके हाइड आउट्स बने हुए ईरान में। वहीं एक सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है जैश अल अदल, जो मोस्टली ऑपरेट करता है ईरान में, और ईरान ये क्लेम करता है कि इसके हाइड आउट्स पाकिस्तान में बने हुए हैं। तो ये आपके सामने 2019 का एक आर्टिकल है। ईरान वांट्स पाकिस्तान टू क्रैक डाउन ऑन जैश अल अदल। इफ पाकिस्तान फेल्स टू टेक एक्शन एट वंस, ईरान विल टेक इट्स ओन रिवेंज। जैश अल अदल के द्वारा एक सुसाइड अटैक किया गया था चाबहार में एक मॉस्क के पास, जिसमें लगभग 41 लोगों की जान गई थी। वहीं 2018 में जैश अल अदल के द्वारा ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस के 14 लोगों को किडनैप कर दिया गया, जिसमें कुछ ईरानियन इंटेलिजेंस ऑफिसर्स भी थे। हालांकि बाद में पाकिस्तान के मीडिएशन के बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया था। और उसके बाद 2021 में फिर से 2 ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी के लोगों को किडनैप किया गया था इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके बाद ईरान के सोल्जर्स छुप के पाकिस्तान में एंटर करते हैं और उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। 2013 में बॉर्डर के पास लगभग 14 ईरानियन सोल्जर्स को मार दिया जाता है। ये जो अटैक्स हैं लास्ट दशक में बहुत ज्यादा हुए हैं ईरान में। वहीं अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो पाकिस्तान ब्लेम्स ईरान बेस्ड सेपरेटिस्ट फॉर अटैक। ये 2019 का एक आर्टिकल है, जिसमें 10 नेवी सोल्जर्स मारे गए थे पाकिस्तान के। तो जो ब्लेम गेम है पाकिस्तान और ईरान के बीच में बहुत पुराना है और ये लगातार चलता आ रहा है। तो रिसेंटली ऐसा क्या हुआ कि दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स दाग दी। आइए वो देखते हैं। देखिए, लास्ट मंथ दिसंबर 2023 में ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रोविंस में एक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया जाता है, जिसमें 11 ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ होती है। और बाद में उस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है जैश अल अदल के द्वारा, जिसके रिस्पॉन्स में 16 जनवरी को ईरान के द्वारा पाकिस्तान में अटैक किया जाता है, जिसमें ईरान की तरफ से ये बोला गया कि हम जैश अल अदल के जो हाइड आउट्स हैं वहां पे अटैक किए हैं। और पाकिस्तान ने बताया कि इसमें 2 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि 16 जनवरी को ईरान के द्वारा अटैक तो किया जाता है पाकिस्तान पर, लेकिन 14 से 15 जनवरी तक भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान में ही थे। इस अटैक के बाद विदेश मंत्रालय से कुछ सवाल भी पूछे गए थे, जिसमें जो विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन हैं उनके द्वारा जवाब यह दिया जाता है कि दिस इज अ मैटर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। Insofar as India is concerned, we have an uncompromising position of zero tolerance towards terrorism. हमारा तो जीरो टॉलरेंस है, but we understand action that countries take in their self defense. इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सेल्फ डिफेंस में जो कंट्रीज कोई एक्शन लेती हैं उसको हम अपोज नहीं करते। देखिए, और इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें यहाँ पे, तो इंडिया ने भी 2 स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के ऊपर सेम रीजन की वजह से। सो इट वाज ऑब्वियस कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर कोई एक्शन लिया जाता है ईरान के द्वारा तो इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तो उसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है कि तो ये ब्लैटेंट वॉयलेशन है, इसके एयर स्पेस का और हमारी सोवरेनिटी का भी ये वॉयलेशन है, जिसके चलते जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं ईरान के लिए उसको बुला लिया जाता है और जो ईरानियन एम्बेसडर हैं पाकिस्तान में उनको एक्सपेल कर दिया जाता है। हालांकि प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, अगर सिर्फ इतने से काम चल जाता। देखिए पाकिस्तान को भी अपनी इमेज बचानी है, इमेज ना कि सिर्फ इंटरनेशनली, अपने देश के लोगों के सामने भी पाकिस्तान जो मिलिट्री है उनको अपनी इमेज बचानी थी। देखिए पाकिस्तान की मिलिट्री की इमेज क्या बनती जा रही है कि ये कोई वॉर इंडिया के अगेंस्ट तो जीते नहीं है, उसके बाद अपने ही देश के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर ही इनका जोर चलता है। तो अपनी इमेज बचाने के लिए एक रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक कर दिया जाता है ईरान में, और इसके पीछे ये रीजन दिया जाता है कि ये टारगेट कर रहे हैं ईरान में जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं उनके हाइड आउट्स को, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेट करते हैं। और ये बताया जाता है कि जो अटैक था वो क्रेडिबल इंटेलिजेंस के बेस पे था और इस ऑपरेशन का कोड नेम दिया गया मार्ग बार शर्माचार, जिसका मतलब होता है डेथ टू शर्माचार। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे समझ में तो नहीं आया कि ये किस तरह का ऑपरेशन कोड नेम है, हालांकि पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। और जो ये पाकिस्तान के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया था ईरान में, उसमें बताया यह गया कि 9 लोगों की डेथ हुई है। उन 9 लोगों में से 4 तो चिल्ड्रंस थे और 3 वुमेन्स थी। वहीं पाकिस्तान ने तो क्लेम किया कि कई सारे टेररिस्ट इस ऑपरेशन में मारे गए हैं। लेकिन देखिए ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक तो किए हैं, पर क्या दोनों ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपस में वॉर स्टार्ट कर दें? अगर हम पाकिस्तान की कंडीशन देखें तो ये इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी है। और वहीं और अभी ने नेबरिंग कंट्रीज में से अफगानिस्तान के साथ रिश्ता खराब हो ही चुका है इनके साथ, क्योंकि तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में इस समय बन नहीं रही है, एक दूसरे के ऊपर अटैक कर चुके हैं। इंडिया और पाकिस्तान का तो आप सबको पता ही है, साथ में ईरान के साथ फिर प्रॉब्लम स्टार्ट कर देना, क्या ये अफोर्ड कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स वोमेन है मुमताज जहरा बलोच, जिन्होंने बताया कि पाकिस्तान इस्कलेशन नहीं चाहता और साथ में ये भी बताया सिमिलर काइंड ऑफ सेंटिमेंट्स हमको ईरान से भी मिल रहे हैं, सो वी आर टेकिंग इट फर्दर। मतलब अभी के लिए तो कोई एस्केलेशन नहीं होने वाला। देखिए ईरान की साइड में अगर आप देखें तो ईरान पूरी तरीके से इजराइल और गाजा वॉर में बिजी है, तो यहाँ पे एक नया फ्रंट स्टार्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा ईरान के लिए भी। इसलिए अभी के लिए वॉर की पॉसिबिलिटी तो बहुत ही कम दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आगे कुछ होता है तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।